Good afternoon, students. Today we are going to start sums related to exercise 2.2. उससे पहले इसके टॉपिक समझ लेते हैं क्या है उसमें। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि एक्सपोनेंट्स और पावर्स के बारे क्या होते हैं, उनके लॉस पढ़े थे जो कि हमने 7th क्लास में भी पढ़े हुए हैं। हमने जो लॉस पढ़े थे पिछली क्लास में, उसमें जो पावर्स थी वो सारी पॉजिटिव थी। आपने अगर नोटिस किया हो, जो भी हमारी पावर्स थी वो m और n जो भी पावर्स थी, जैसे ये यहाँ पर देख लें या यहाँ पर देख लें, ये जो भी m और n है ये हमारी पॉजिटिव पावर्स थी। इसमें कोई भी नेगेटिव पावर नहीं थी यहाँ तक में। तो क्योंकि पॉजिटिव पावर्स थी यानी पॉजिटिव पावर्स पर ये लॉ एप्लीकेबल है। इस एक्सरसाइज में हम देखेंगे 2.2 में कि ये जो लॉज हैं वो नेगेटिव पावर्स पर भी एप्लीकेबल हैं या नहीं है, अगर है तो कैसे हैं। ठीक है, तो यहाँ नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, इसमें आज का टॉपिक है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स विद नेगेटिव इंटीग्रल पावर्स। यानी कि तब लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स क्या होंगे जब पावर्स हमारी नेगेटिव होंगी। तो उसके लिए यहाँ पर सॉल्व नहीं करना है, बेसिकली यहाँ पर वेरीफाई करना है, क्योंकि हमें वेरीफाई करना है लॉस को कि क्या वो वेरीफाई हो रही है। जो हमारी पॉजिटिव के लिए लॉस थी क्या वो नेगेटिव के लिए भी वेरीफाई होती है या नहीं होती है, हमें वो चीज़ देखनी है। ठीक है, तो बेसिक से स्टार्ट करते हैं। पहले हम रैशनल नंबर ना लेके नॉर्मल नंबर लेके उसका सॉल्व करके देखते हैं। अगर वो यहाँ पर वेरीफाई होती है तो वो फिर रैशनल नंबर के लिए भी वेरीफाई होगी, क्योंकि होल नंबर या फिर कह लें क्योंकि जो नेचुरल नंबर है उसमें और जो रैशनल नंबर है उसमें सिर्फ बेस का ही फ़र्क है, बाकी लॉज को अप्लाई करने का तरीका सेम वही रहता है। तो पहले हम यहाँ पे नेचुरल नंबर्स का देख लेते हैं कि नेचुरल नंबर्स की अगर पावर नेगेटिव है तो क्या लॉ ऑफ एक्सपोनेंट होता है या नहीं। अकॉर्डिंग टू प्रीवियस क्लास जो हमने लॉ पढ़ा था वो ये था, ए की पावर m, बेस सेम है, पावर्स अलग है तो पावर्स ऐड होती हैं। पावर्स अलग हैं और पॉजिटिव हैं, यहाँ फ़िलहाल ये चीज़ थी, तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। बिल्कुल ठीक है, ये हम कर चुके हैं। तो इसी के बिहाफ में अगर मैं इनकी पावर में से किसी की एक पावर नेगेटिव कर देती हूँ, मान लीजिए मैंने 2 की पावर नेगेटिव कर दी, इट इज़ -2, तो उस हिसाब से लॉ ये होना चाहिए, उस हिसाब से वैल्यू ये आनी चाहिए। तो इसको मैं वेरीफाई करूँगी कि क्या वाकई में इसकी वैल्यू ये ही आएगी या कुछ और आएगी। यानी कि वेरीफाई करने के लिए हम LHS कंसिडर करते हैं और उसी को सॉल्व करते करते RHS पर आते हैं। यहाँ पर हमें LHS और RHS अलग अलग सॉल्व करके नहीं दिखाना कि इसकी वैल्यू ये आ रही है, इसकी वैल्यू ये आ रही है, नहीं। लॉ ऑलरेडी हम लगा चुके हैं, हमें ये चीज़ वेरीफाई करनी है कि जो हमारा लॉ है वो सही है या नहीं। तो हम LHS से कंसिडर करते हुए आते हैं। LHS हमारा यहाँ पर क्या है, 3 की पावर 4 इंटू 3 की पावर -2, ये हमारा यहाँ पर LHS। ठीक है, अब इसको ही सॉल्व करते करते ऐसी कंडीशन हमें लानी है। हम ये देखेंगे कि ऐसा आएगा या नहीं आएगा। अगर ऐसा नहीं आ पाता है तो इसका मतलब नेगेटिव में लॉज नहीं लग पाते हैं, और अगर आ जाता है तो नेगेटिव में भी लॉज जो है एक्सपोनेंट के वो एप्लीकेबल है। तो स्टार्ट करते हैं आगे। 3 की पावर 4 तो 3 की पावर 4 ही रहेगा, इनटू 3 की पावर -2 है, a की पावर -m विच इज़ 1/a की पावर m। राइट, यहाँ पे क्योंकि हमें पता है क्यों, a की पावर -m इज इक्वल टू 1/a की पावर m। यहाँ पर a 3 है और m 2 है। ठीक है, इसके आगे इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 3 की पावर 4 अपॉन 3 की पावर 2। एक लॉ हमने और पढ़ा है कि अगर बेस सेम है, पावर्स अलग अलग है और वो आपस में डिवाइड हो रहे हैं, दैट मीन्स उनकी पावर माइनस होती है। a की पावर m डिवाइड बाय a की पावर n। ठीक है, तो हमने ये लॉ पढ़ा है ना। यहाँ से हमारा आ जाएगा 3 की पावर 4 -2, यही आएगा, क्योंकि हमने पढ़ा है a की पावर m डिवाइड बाय a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m -n। यहाँ पर ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव के लिए ही यूज़ किया है, वहाँ से हमारा ये आया है। अब क्योंकि 1 -1 को 1 + -1 लिखा जा सकता है, 2 - 6 को 2 + -6 लिखा जा सकता है, क्योंकि हमें पता है प्लस माइनस माइनस होता है। तो यहाँ पर भी हम
4 - 2 को 4 ± 2 में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आ गया हमारा RHS, यानी कि एक्सपोनेंट की पावर अगर नेगेटिव हो तो भी लॉ को यूज़ किया जा सकता है। मैं फिर से कहूँगी, यहाँ पे LHS और RHS अलग अलग सॉल्व नहीं करना है, यहाँ पर हमें वेरीफाई करना है, LHS को लेकर चलते जाना है और हमें RHS तक पहुँचना है। तो इस तरीके से ये इसमें हो गया। इसी तरीके से अगर हम कोई रैशनल नंबर देखें, रैशनल नंबर में कैसे सॉल्व होता है, तो रैशनल नंबर में भी मान लीजिए कोई क्वेश्चन ले लेती हूँ मैं, नेगेटिव में ही करना है मुझे, तो 2/5 की पावर 4 इंटू -2/5 की पावर माइनस, ये अच्छा ये -4 है, ये -4 और ये -2। अकॉर्डिंग टू लॉ इसकी वैल्यू आनी चाहिए -4 + 2। तो हम ये देखेंगे वेरीफाई हो रहा है या नहीं। तो इसके लिए सबसे पहले LHS ही कंसिडर करेंगे, -2/5 की पावर -4 -2/5 की पावर -2। हमारा आंसर ये आना चाहिए RHS में, ठीक है। अब पावर्स नेगेटिव हैं, मैंने बताया था A/B की पावर अगर -m है तो पावर पॉजिटिव करने के लिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर हो जाता है। साइन वही रहेगा, साइन ऊपर हो नीचे हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यानी ये हो जाएगा 5/2 की पावर 4 सॉरी -5, और सेम यही -5/2 की पावर 2। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है A/B की पावर -m = B/A की पावर m। ये लॉ हमने पढ़ा है, तो इससे हमारा ये अब ये A/B की पावर m इंटू A/B की पावर n है, पावर पॉजिटिव है, तो हमें पता है A/B की पावर m + n, पावर्स ऐड हो जाती हैं, यानी ये हो जाएगा -5/2 की पावर 6 4 to 6। अब यहाँ पे हमें देखना हमारा LHS क्या है, यहाँ पर -2/5, यहाँ पर ये है -5/2। तो -2/5 करने के लिए हम इसको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, तो यानी ये हो जाएगा 2/-5 -2 पर है तो -2 पर ले लेते हैं, कोई बात नहीं। तो -2/5 की पावर -6, ठीक है। अब वही सेम चीज़ कन्वर्जन, जैसे हमने वहाँ पर 4 - 2 को 4 + -2 में रिप्रेजेंट किया था, सेम इस चीज़ को यहाँ पर भी करेंगे। -4 -6 को कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, -4 - 2। यहाँ पर जो ये लॉज है, यहाँ पर ब्रैकेट में -2 है, क्योंकि दिस प्लस दिस, ठीक है। तो यहाँ पे -2 है, ध्यान रखेंगे इस चीज़ का। तो हमारा फर्स्ट तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं -4 - 2। अब इसको फर्दर कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, -4 + -2, विच इज़ हमारा LHS, जो कि हमारा RHS है, RHS। तो हम क्या दिख रहे हैं कि नेगेटिव पावर्स भी अगर हैं हमारी तो भी ये लॉ एप्लीकेबल है, तो भी पावर्स को हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा मल्टीप्लिकेशन में, ऐसे ही डिवीजन में, ऐसे ही सब्ट्रैक्शन में, सब में नेगेटिव पावर्स हैं अगर, तो ये सारे लॉज जो भी हैं एक्सपोनेंट के ये अप्लाई होते हैं। तो इन लॉज के बाद हमारा एक टॉपिक आता है कि हमें क्वेश्चंस फाइंड करना होता है। क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि 7m डिवाइड बाय 7 की पावर -3 = 7 की पावर 5। इस तरीके से हमें क्वेश्चन दिया जाएगा, एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में दिया जाएगा, और हमसे कहा जाएगा यहाँ से हमें m की वैल्यू फाइंड कीजिए, m की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कुछ नहीं करना है, LHS में हमें एक्सपोनेंट का लॉ लगाना है, a की पावर m डिवाइड बाय a की पावर n। क्या होता है ये, a की पावर m - n, ये हमारा n है -3, तो इसको एज इट इज़ रखेंगे, साइन में कोई चेंज नहीं करेंगे। यहाँ पर जो भी रीज़न है उसका लिख देंगे, ये हो जाएगा m + 3 -, ठीक है। अब यहाँ से सीधा आएगा हमारा, क्योंकि बेस सेम है, ठीक है। यहाँ पर 7 की पावर है, यहाँ पर भी 7 की पावर है, तो अगर बेस सेम होती है तो पावर्स को इक्वेट करते हैं, पावर्स को हम = में लिखते हैं,
यानी इफ़ बेस आर सेम देन पावर्स विल ऑल्सो बी सेम ऑफ बोथ साइड्स। ठीक है, यानी ये हो जाएगा, यहाँ से सीधा आपका स्टेप ये आएगा m+3 = 5। सिर्फ पावर्स को ध्यान देंगे, बेस अगर छोड़ा है तो दोनों के बेस को ही छोड़ेंगे हम। यहाँ से प्लस में है 3, तो अगर ट्रांसपोज करेंगे तो ये इधर माइनस में 3 हो जाएगा, तो यहाँ से m की वैल्यू आ गई हमारे पास 2। ठीक है, क्वेश्चन इस तरीके से आएंगे। यहाँ पे कुछ और भी हो सकता है और कोई वेरिएबल भी हो सकता है, तो वहाँ से हमें उस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करने के लिए इस तरीके से कंडीशन दी होगी। तो